नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि किस तरह से चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है या जो हम जीवन में चाहते हैं क्या वास्तविक में हम उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, क्या ऐसा संभव है और अगर है तो कैसे। ये विशेषकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा किया जा सकता है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से और कैसे करना चाहिए, आज एक खास विधि के साथ मैं गीता कोचर अपने YouTube चैनल पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और अगर कर लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फटाफट से बिना देरी किए आज के विषय को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही खास विषय है। खास विषय इसलिए भी है क्योंकि हर कोई अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव या कोई खास इच्छा लेकर रहता है और उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम दान, पुण्य, व्रत या कुछ भी उपाय कुछ भी करना चाहते हैं, परंतु एक सरल और बहुत ही सामान्य सा विशेषकर उपाय जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे करने में कोई विधि विधान, कोई जब तक कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपकी आस्था और आपके सब कॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर होना पड़ता है कि किस तरह से आपको अपने जीवन में विशेष को अट्रैक्ट करना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आज बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक खास विधि, जिसमें हम 5 इंटू 55, 3 इंटू 33 और 7 इंटू 77 की बात करेंगे। यानी कि कोई भी विशेषकर अपनी विश को किस तरह से 5 दिन तक लगातार 55 बार लिखा जाए या 3 दिन तक 33 बार लिखा जाए या 7 दिन तक 77 बार या 77 टाइम्स, अगर हम उस विश को बार बार अपने जीवन में क्रिएट करते हैं या उसको बुलाते हैं, उसके साथ अपना संपर्क बनाते हैं, तो वो विश हमारे जीवन में ज़रूर फ्रक्टिफाई होती है। उसके रिजल्ट हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि जो हम बोलते हैं, जो हम चाहते हैं या जो हम कहते हैं, वैसा ही यूनिवर्स में घटित होने लगता है। इसलिए बहुत ही सामान्य तौर पर ये कहा और सुना जाता है कि हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा करो, किसी का बुरा नहीं कभी बोलना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर जो हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हम ओम की साउंड चेंट करते हैं तो ओम ही हमारे पास वापस आएगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छी बातों को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहिए। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए आपको अफर्मेशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अफर्मेशन के माध्यम से क्रिएट किया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अफर्मेशन से संबंधित बहुत सी बातें पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर आज एक खास जो तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अफर्मेशन को फ्रक्टिफाई करने के लिए आपको एक खास तरीका अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अफर्मेशन पॉजिटिवली बनानी है और प्रेजेंट टेंस में बनानी है। यानी कि जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, आपको सीधे सीधे बोलना है कि वो चीज़ हमारे जीवन में है। यानी कि अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बनाना अपने बच्चे को, तो आप बोल सकते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन चुका है, या किसी भी खास मेडिकल कॉलेज का नाम लेकर कि उस मेडिकल कॉलेज से मेरा बच्चा MBBS की पढ़ाई कर रहा है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं गाड़ी लेना, तो आप बोल सकते हैं जो भी ब्रांड की आपको गाड़ी चाहिए, मेरे पास i10, i20, स्विफ्ट, जो भी आप चाहते हैं वो गाड़ी वाइट कलर की या रेड कलर की मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं कोई ख़ास मकान या कोई ख़ास ऑफिस बनाना, तो आप बोल सकते हैं मेरा ऑफिस फला जगह पर है, या मैं अपने ऑफिस में उस जगह पर काम करता हूँ। कुछ भी इस तरह की अफर्मेशन जो कि पॉजिटिवली आपके जीवन में आप शामिल या देखना चाहते हैं, उन्हें पॉजिटिवली बोलना है। और इसे बोलने के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको एक निश्चित समय तय करना है, सुबह, दोपहर या शाम, किसी भी वक्त का। और उस निश्चित समय पर आपको एक कॉपी और कोशिश कीजिए रेड पेन लीजिए। रेड पेन के साथ जनरली आपको अफर्मेशन जो भी रेकी हीलिंग्स के हैं या कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अफर्मेशंस हैं, साधारण जो विश फुलफिलमेंट की अफर्मेशंस हैं वो रेड पेन से लिखी जाती हैं, या जो हमारी मनी से रिलेटेड हैं, फ्लो ऑफ मनी की हैं, वो ग्रीन पेन से लिखी जाती हैं। और जनरली अगर कोई भी अवेलेबल ना हो तो आप ब्लू पेन से लिखिए, तब भी विश फुलफिलमेंट
हो सकती है। तो किस तरह से उन अफर्मेशंस को लिखना है, आपको एक कॉपी पेन लेना है और एक निश्चित समय तय करना है और 5 दिन तक लगातार उसी निश्चित समय पर 5 दिन तक, या आप 3 दिन की अगर अफर्मेशंस चाहते हैं तो 3 × 33, 7 डेज़ की तो 7 × 77, और 5 डेज़ की चाहते हैं तो 5 दिन तक लगातार 55 टाइम्स आपको उस विश को उस बुक पर, नोटबुक पर लिखते रहना है। तो ये नहीं सोचना कि ये अफर्मेशन आपके करते करते ही फुलफिल हो जाएगी, या कुछ भी इस तरह की माइंड में कोई बात नहीं लानी। सिर्फ आपको अपने सब कॉन्शियस को फीड करना है। जो भी आप अफर्मेशन आप लिखना शुरू करते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करें, उसको देखना शुरू करें, विजुलाइज करना शुरू करें एट द टाइम ऑफ राइटिंग। जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको पूरी तरह से उस विश के साथ जुड़ना है, उस विश को महसूस करना है, उस दृश्य को अपनी आँखों में बिठाना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अगर आप साधारण तौर पर बस एक फॉर्मेलिटी की तरह विश लिख रहे हैं तो कोई बहुत विशेष गारंटी नहीं है कि आपकी विश फुलफिल होगी या नहीं। परंतु अगर आप पूरी तरह से माइंड को प्रिपेयर करके अपने सब कॉन्शियस को साध कर अगर ये अफर्मेशन लिखते हैं तो ज़रूर पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको उस विश को 5 दिन तक 55 टाइम्स अगर हम लिखते हैं तो ये 5 × 55 एक मैजिकल अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा और आपकी विश ज़रूर ज़रूर पूरी होगी। ये काफ़ी हद तक आजमाया हुआ जो विशेष आजमाया हुआ तरीका है। और अगर आपको कोई छोटी विश है, कोई साधारण विश है, तो आप उसको 3 दिन तक 33 टाइम्स भी कर सकते हैं। और कोई विशेष बहुत ख़ास विषय है जिसके लिए आपको लंबा प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो 7 × 77 टाइम्स। और अगर आप देखेंगे, अगर हम 5 + 5 + 5 का टोटल करते हैं तो 15 = 6, 3 + 3 + 3 करते हैं तो 9, और अगर 7 + 7 + 7 करते हैं तो ये आता है 21 से 3। यानी कि यहाँ पर भी 369 का मैजिकल नंबर, मैजिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैजिकल जो निकोला टेस्ला द्वारा दिया गया था, वो नंबर्स यहाँ भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हालांकि इस विषय को मैं अगली वीडियो में लूँगी, परंतु इस वीडियो में भी मैंने इस संदर्भ को महसूस किया, उसे जाना, उसे समझा। तो दोस्तों, इन जो नंबर्स की वाइब्रेशंस हैं, जो 5, 3, 7, वो स्पिरिचुअल, वो स्टेबलाइजिंग नंबर हैं जो हमारे जीवन में स्थिरता और सफलता को आमंत्रित करते हैं। और अगर उनकी इंटेंसिटी को हम 369 की तरह देखते हैं तो और भी बेहतर परिणाम निकलते हैं। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये विषय बहुत ही साधारण भले ही लगता हो, परंतु इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ज़रूर आप सभी लोग इसे आजमाइएगा, कोशिश कीजिएगा, आपकी विशेज़ पूरी हों। इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा और आपकी विशेज़ पूरी हों, ऐसी दुआएं और शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आने वाली वीडियो में फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।